देखो भाई, अगर फुटिंग दे रहे हो तो बेवकूफ वाला काम क्यों करते हो? भाई फुटिंग ऐसा लगाओ ना कि मजबूत रहे घर। ऐसा फुटिंग डालते हो कि एक हवा आएगा तो बिल्डिंग को सीधा मचोड़ के फेंक देगा। तो ऐसा फुटिंग डाल के क्या फायदा? फुटिंग का मतलब क्या होता है? पूरा घर का वजन जो है संभाल के रखे। और आपको साइज पता नहीं होता फुटिंग का कि कितना साइज का देना है। तो एक तला से 5 तला तक अगर घर बना रहे हैं तो फुटिंग का साइज देख लो। साथ ही साथ हम क्या बताएंगे? बीम का साइज, कि बीम कितना देना है, बीम के बारे में भी पता नहीं है। बीम नहीं दोगे सही तो फिर जो है कॉलम का जो ऊपर से लोड आएगा वो बीम ही ना फाउंडेशन में ट्रांसफर करेगा। कॉलम को देगा, कॉलम फिर बीम को ट्रांसफर करेगा। कि अकेला तो ये कॉलम खड़ा करके लच लच तो नहीं करेगा। इसको सपोर्ट के लिए, पकड़ने के लिए तो बीम चाहिए। बीम भी तो अच्छा होना चाहिए। तो एक एक चीज पूरा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कम से कम यहां से देख के सही अपना काम करवाओ भाई। नहीं तो फिर पता चलेगा कि एक हवा का झोंकी आया और एकदम उठा के फेंक देगा। समझ रहे बात को ना? समझा करिए बात को। देखिए, फुटिंग का डिटेल बता दे रहे हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर है तो 3 फीट बाई 3 फीट बाई 4 फीट का आपको बना लेना है, ओनली ग्राउंड फ्लोर के लिए। अगर इसी में आप जा रहे हैं सरिया के डिटेल में तो 10 mm का सरिया कम से कम होना चाहिए। 5 इंच पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लगा के काम कीजिएगा। और इसका सरिया बांधना कैसे है, इसके लेकर हम जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो बता दीजिएगा। G+1 के लिए 4x4x5 का होना चाहिए फुटिंग गहराई। नहीं तो क्या है कि बिल्डिंग भाई वो हवा के झोंके से ना उलट जा सकती है, इसीलिए गहराई भी देना जरूरी है। तो ये जो है आपका सरिया 12 mm का लगेगा, जो कि सेंटर टू सेंटर 6 इंच पर डिस्टेंस रहेगा। इससे कम नहीं करना है। साथ ही बता देते हैं G+2 के लिए, जो कि 5 फीट बाई 5 फीट बाई 6 फीट का रहेगा। और ये भी जो है 12 mm का सरिया लगाना है। सेंटर टू सेंटर 6 इंच का डिस्टेंस आपको लेके चलना है। उसके बाद अगर G+3 के लिए चल रहे हैं तो आपको 6 फीट बाई 6 फीट बाई 6 फीट 5 इंच का लेके चलना है। सॉरी, 6.5 फीट का लेके चलना है फाउंडेशन। इसमें आपको 12 mm का सरिया रहेगा। ठीक है, सेंटर टू सेंटर 6 इंच का डिस्टेंस रहेगा। लेकिन इसमें डबली रिइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आ जाता है G+4 के लिए। इसमें तो मस्ट है डबली रिइंफोर्समेंट। 7 फीट बाई 7 फीट बाई 7 फीट का फाउंडेशन का गहराई रहेगा, जो कि 12 mm का सरिया रहेगा। 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा। डबली रिइंफोर्समेंट के साथ रहेगा, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना बिल्डिंग का। G+4 है। अब G+5 के लिए 7x7x7.5 का डालना है। 12 mm सरिया, डबली रिइंफोर्समेंट, सेंटर टू सेंटर 6 इंच का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं बीम डिटेल। तो बीम जो है ग्राउंड फ्लोर के लिए 9 इंच बाई 9 इंच का रहेगा। 230 mm बाई 230 mm रहेगा। अगर इसका सरिया डिटेल चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, तब जाके इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, नहीं लाएंगे। ठीक है। अगर G+1 बना रहे हैं तो 9x12 का बीम देना है। 230 बाई 300 mm का लगाना है। अगर आप G+2 जा रहे हैं तो 12x12 का आपको बीम लेके चलना है, जो कि 300 mm बाई 300 mm होता है। G+3 का 12 इंच बाई 14 इंच का बीम बनाना पड़ेगा। 300 mm बाई 380 mm का बीम बनेगा। साथ ही G+4 के लिए चलते हैं तो 12 इंच का ये जो है 12 इंच बाई 18 इंच का बीम रहेगा। 300 बाई 450 mm का बीम रहेगा। अगला बात कर लेते हैं G+5 के लिए। तो 14 इंच बाई 18 इंच का आपका बीम बनेगा, जो कि 380 बाई 450 mm का रहेगा।
अगर इसके लिए सरिया का डिटेल चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज हम इस पर नहीं लाएंगे वीडियो। ठीक है।